हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे। मैं जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, जब तक उसका कोई वैलिड रीज़न या कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। देखिए, जो मैंने अभी आपको एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी से लेकर 8वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अब जो वर्कशीट नहीं आया करेगी, ठीक है। और बहुत से बच्चों को इस बात की टेंशन थी, स्पेशली 8वीं तक के स्टूडेंट्स को, कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्या सिलेबस आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो डीओई ने की साइट से पता लग गया है और न्यूज़ पे भी आ गया है कि भाई अब आपके जो एग्ज़ाम है वो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपने जो छुट्टियों में और जो पूरा साल जो आपने वर्कशीट करी है, जो अपने होमवर्क करा है, और 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको नए प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। उसके बेस पर आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे नर्सरी से 8वीं तक के छात्र इस वर्ष वार्षिक परीक्षा दिए बगैर अगली कक्षा में, ठीक है, प्रोन्नत किए जाएंगे, मतलब पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनकी कितनी परसेंटेज आएगी, ठीक है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में बुधवार को निर्देश जारी किया, ठीक है। कल ही किया था, लेकिन मैंने कहा कोई अगर प्रूफ होगा तो ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वैलिडली प्रोवाइड करता हूँ, तो उसी के बेस पर आपका इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, ठीक है। निदेशालय के मुताबिक मूल्यांकन ऑनलाइन कक्षाओं में दी गई वर्कशीट, जो आपको वर्कशीट आ रही थी ना, आपने पूरी कंप्लीट करनी है, कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी छोड़ना मत, राइटिंग हर प्रकार की चीज़ पूरी रखना। और जो सर्दियों में जो आपको काम मिला था, जो प्रोजेक्ट मिला था, उसके बेस पर, ठीक है। और जो 15 मार्च से, मतलब 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अभी आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट क्या होंगे, जैसे आपको बोलेंगे कि ठीक है 10 आप अपने स्पेशली जो सब्जेक्ट है उसके अच्छे से वर्कशीट को सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि इसके ऊपर आप अच्छे से प्रोजेक्ट अपना प्रिपेयर कीजिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ना अभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। बाकी एक 9th क्लास का जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपको मतलब एक बना दूंगा, ठीक है, वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एक आइडिया ले सके कि प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपके टीचर स्पेशली बोलते हैं किसी टॉपिक पर, तो वही आप कर लेना, लेकिन उस वीडियो को आप देख लेना। इससे होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, उसको किस किस तरीके से कैसे लगाया गया, किस प्रकार से बनाया गया, ठीक है। तो निर्देश क्या है कि शिक्षा निदेशालय के मुताबिक इन छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी बात, ये नई व्यवस्था जो अब अगले साल से जो अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और नर्सरी से कक्षा 2 के छात्रों के लिए 6 मार्च तक वर्कशीट जारी होगी, ठीक है। देखो, जो नर्सरी से लेकर दूसरी क्लास तक के जो स्टूडेंट है ना, उनकी वर्कशीट जो है अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है। उनकी वर्कशीट 6 मार्च तक आएगी बच्चों, सुन रहे हो आप। और इसके बाद शीतकालीन अवकाश और बंदी में ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान दिए गए काम के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे, और निदेशालय के मुताबिक जो मूल्यांकन है, ठीक है, वो आपके जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए हेल्पफुल होगा। बस यही आपके इन्फॉर्मेशन देनी थी। एक बार दोबारा से मोटा मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आपके जो हैं वो पेपर नहीं होने वाले हैं। जो तीसरी से लेकर 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो वर्कशीट है और जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और जो प्रोजेक्ट बनाएंगे 1 मार्च से लेकर जो उन्हें 15 मार्च के बीच में मिलेंगे, उसी के बेस पर आपके मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छा काम करना है और पूरी तरह से बढ़िया करना है, ताकि किसी प्रकार की कमी ना हो, ठीक है। और अपनी सारी वर्कशीट जिन्होंने पूरी नहीं करी तो पूरी कर लेना, क्योंकि अगर स्कूल में कॉपी मांगेंगे और अगर आपकी उसमें कम हुई है तो आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपने स्कूल में जो यूटी वगैरह जो बहुत सारे जो टेस्ट दिए होंगे ऑनलाइन, तो उसके बेस पे भी गिना जाएगा। तो बस ये आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के 6th क्लास के जो सिलेबस मांग रहे थे, उनकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। बाकी खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से सब। ये नहीं है कि आपको केवल सबमिट करवाना, तो बस उसी के बेस पर आप जो है बस सबमिट कर देंगे, लेकिन उसको सीखो भी, नहीं तो बड़ी क्लासेस में आपको दिक्कत आएगी। चलो, आप इतनी बात करनी थी। फिर आपके साथ एक बार दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।